अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके होम स्टूडियोज़ में अमेरिका से। आज का जो मुझे क्वेश्चन किया गया है वो क्वेश्चन किया है असद ने। असद मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नायला, आपकी मैंने वीडियो देखी, आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और आपने पूरा 1 साल पाकिस्तान में गुजारा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं एक बहुत गरीब लड़का हूँ और मैं जो हूँ जॉब करता हूँ। सुबह जब मैं जॉब पे अपने दोस्तों के साथ मोटर बाइक पे जा रहा होता हूँ डॉक्टर नायला, तो पुलिस वाले जो हैं हमें रोक लेते हैं, हमारा चालान करते हैं और फिर हमसे वो कैश की डिमांड करते हैं। अगर हम उनको कैश नहीं देते तो हम एक साइड पे ले जाते हैं और हमें थप्पड़ों से मारते हैं। तो आप बताएं कि आपका इसके बारे में क्या व्यू है। ओहो, देखिए असद, मेरे बेटे, मेरे भाई, ये जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है, देखिए ये जो डॉक्टर नायला के व्लॉग्स हैं, ये जो उसका Q&A सेशन होता है, ये पूरी दुनिया में जितने भी उर्दू और हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं या ममालिक हैं, उसके ये जो व्लॉग्स हैं ये सुने जाएंगे। ये क्वेश्चन आपने मुझे पाकिस्तान से किया है और आई होप कि ये सेम प्रॉब्लम जितनी भी आपकी डेवलपिंग नेशंस हैं, जितने भी आपके मुल्क हैं जो कि अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनका शुमार नहीं होता, उनमें ये सब प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पुलिस वाले आपको ले जाते हैं, चालान करते हैं और आपसे पैसे जो है पैसों की डिमांड करते हैं और अगर आप पेमेंट नहीं देते तो आपको थप्पड़ों से मारा जाता है। पहली तो बात ये, आपको आपको फ़ौरन जो आपके अब प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने बड़ी ये प्यार से, मैं उनको कहती हूँ आईके ने, बड़ी अच्छी तहरीक इंसाफ जो है उसको शुरू किया हुआ है गाइज़। तो वो जो है वो तो डायरेक्ट कॉल्स ले रहे हैं। आप अपनी कॉल के ज़रिए उनको ये इन्फॉर्म करें कि आपके साथ ये हो रहा है, आपसे पुलिस जो है वो चालान करके तो इस तरह पैसे जो हैं वो डिमांड करते हैं। ये तो हो गई बात आपकी, क्योंकि मैं अमेरिका से चूँकि आपके साथ मुखातिब हूँ, तो मैं सिर्फ़ यही बात कहती हूँ कि आप लोग अपनी सोच से अपने मुल्कों को ऊपर बदल सकते हैं, तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आपके मुल्कों में हर चीज़ मौजूद है। देखें, जब मैं ये डॉक्टर नायला ये बातें कहती है कि आपके मुल्कों में हर चीज़ मौजूद है, आप सिर्फ़ अपने जो है सोच के ज़रिए मुल्कों को तरक्की याफ़्ता मुल्क बना सकते हैं। तो गाइस, इस पे तो सबसे पहले तो बात आती है पॉलिटिशियंस की, जैसे कि आपके जो है प्राइम मिनिस्टर हैं या आपके प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि ये जो अब बातें हैं ये तो पूरी दुनिया में जारी होनी शुरू हो गई हैं मुल्क के बारे में। अब ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं या आपके और इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उसमें तो अब हर जो खबरें पहले भी दिखाई जाती थी, अब तो ये बहुत चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो इससे जो है मुल्कों का जो है इमेज जो है वो सही नहीं रहता गाइस। अब देखिए, अगर आप देखें कि जो लोग मुल्क से ये बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अगर आप उनको ये कहेंगे कि भाई तुम पाकिस्तान में वापस आओ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पे जो है टूरिज़्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो गाइस ये सब चीज़ें जो प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो जब तक वहाँ कानून साज़ी नहीं होगी, जब तक कि वहाँ पे ट्रैफ़िक के लॉज़ नहीं होंगे, जब तक कि मतलब वो टूरिस्ट वहाँ कैसे, मतलब किस तरह वो आएगा। देखें गाइस, ये जो मुल्क हैं जो बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे अमेरिका है, इसमें कई ऐसी जो स्टेट्स हैं वो तो टूरिज़्म पे चल रही हैं। टूरिस्ट आता है, हर दुनिया के मुल्क से आता है। अब जो टूरिस्ट जब आता है तो वो अगर कार रेंट करता है या वो मोटर बाइक रेंट करता है गाइस, तो वो इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, वो उसमें इंश्योरेंस कार्ड उनको बाकायदा दिया जाता है कि भाई आपने ये ट्रैवल करना है, आप टूरिस्ट आए हो, आप गाड़ी चला रहे हो, मोटर बाइक चला रहे हो, तो आपने ये इंश्योरेंस कार्ड अपनी जेब में रखना है, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको टेक केयर कर ले। अब गाइस, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आप सुबह जॉब पे जाते हो, मोटर बाइक पे होते हो, पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, आपसे कैश की डिमांड करते हैं। पहली तो बात ये है कि डॉक्टर नायला ये बात कहेगी आप लोगों को बड़े क्लियरली कि पुलिस का काम नहीं है कि वो आपसे कैश डिमांड करे। अगर तो पुलिस वाला आपको रोकता है, उसको आप कहें कि भई आप पुलिस वाले हो, आप हमें टिकट दे दो और हम जो है जो चालान आप कर रहे हो, हम कोर्ट में जाएँगे और वहाँ जो हुकूमत का अकाउंट होगा हम उसमें जमा करा देंगे चालान को। देखिए गाइस, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको अपने मुल्कों में मुल्कों को ऊपर उठाने के लिए, तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की नो हाउ नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं। वो लोगों बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं पाकिस्तान आओ। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत में जो है ट्रैफ़िक लॉज़ जो हैं वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। क्योंकि गाइस, जो भी टूरिस्ट जाता है, अब जैसे मैं पाकिस्तान गई थी, मैं बहुत साल बाद, मतलब मैं मुझे तो याद ही नहीं है अपना बचपन, मैं बहुत साल के बाद पाकिस्तान गई थी और मुझे ये लगता था जैसे अभी मोटर बाइक वाला मेरी गाड़ी में आके लगेगा, ये रिक्शे वाला मेरी गाड़ी में आके लगेगा, ये जो बस है ये कुचलती हुई मेरी गाड़ी को निकल जाएगी गाइस।
उसकी वजह ये है कि देखिए ना तो वहाँ पे आपकी गाड़ियों की व्हीकल्स की इंश्योरेंस का कोई कंसेप्ट है। आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे केएफसी आ गया है या मैकडॉनल्ड्स आ गया है या बर्गर किंग आ गया, आप सबको पता है ये अमेरिका की चेन्स हैं, आप वहाँ जाके खाने खाते हो। लेकिन क्या मैं हुकूमत से पूछूंगी कि ये जो आपके जो फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी ट्रैफिक लॉज में कोई ऐसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि ये जो जितनी आपकी ट्रैफिक है उसको इंश्योर करें, चाहे वो बसेज़ हैं, चाहे वो मोटर बाइक्स हैं, चाहे वो कारें हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी इंश्योरेंस हो। और जो इंटरनेशनल फर्म जो भी आएगी गाइस, वो इसी तरह आप लोगों को ट्रीट करेगी जैसे वो किसी अमेरिका में या किसी भी डेवलप्ड नेशन में उनके सिटीजन्स को ट्रीट करती है। अब वहाँ पे अगर आप चालान होता है आपका, देखिए अगर फ़र्ज़ करें आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको पुलिस वाला रोकता है, चालान करता है, ठीक है? आपको जो चालान है आप उसको बिल्कुल कैश पेमेंट करने की कोशिश ना करें। आप उसको कहें कि भई तुमने मुझे टिकट दे दिया, मैं जाके बैंक में चालान जमा करा दूँगा। और जो आपको वो जो भी उसका इशू है, रीज़न है चालान करने का, नेक्स्ट टाइम आप वो हरकत ना करें। अगर फ़र्ज़ करें वो आपका चालान इस सूरत में कर रहा है कि आपने जो है हेलमेट नहीं पहना, तो आप ऑलवेज़ अपना हेलमेट, अपना जो है लाइसेंस, अपना आईडी वो अपनी जेब में रखें, ठीक है? ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है पुलिस वाला रोक ना सके। गाइस ये जो डॉक्टर नायला आपको बातें कहती है ना कि आप अपनी सोच से अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं, ये बात वो गलत नहीं कह रही। आप लोगों को खुद आगे आके स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको उनको पुलिस वालों को बताना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे साथ नाजायज़ हमें तुम हाथ नहीं लगा सकते हो, तुम हमें ये थप्पड़ों से नहीं मार सकते हो। अगर तुम हमें थप्पड़ों से मारने की कोशिश करोगे तो ये तो तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी, तुम्हारी कंप्लेंट होगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। गाइस ये एक्चुअली आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके जो है पॉलिटिशियंस हैं, उनको ट्रैफिक लॉस को बड़े गवर्नमेंटल लेवल पे आके ऊपर जो है उनको फ़ौरन जो है इनको चेंजेस लानी पड़ेंगी अगर वो मुल्क को ऊपर उठाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो बाहर के जो सिटीजन्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान है, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वो उनके मुल्कों में आएँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वो टूरिज़्म को प्रमोट करें। वो कैसे करेंगे जब आपके कोई ट्रैफिक के लॉज ही नहीं है, आपके जो बस ड्राइवर हैं वो नशा कर रहे हैं, आपके पास कोई लैब्स नहीं है, आपके कोई ड्रग टेस्टिंग नहीं है, आपकी जो बसें चला रहे हैं वो बस चलाते हैं गड्ढे में गिरा देते हैं। वो जी 100 बंदा मारा गया, गड्ढे में बस गिर गई, वो पता ही नहीं होता कि कितने बंदे मारे गए, कहाँ के मारे गए, क्या हुआ। तो गैस ये जो चीज़ें हैं इनमें कोई ख़र्चा नहीं आता। अगर कोई हुकूमत कहती है कि हम बड़ी इंसाफ पसंद हुकूमत हैं, हम जी गरीबों का बड़ा एहसास करने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले गरीबों के लिए क्या करना चाहिए? उनको गरीबों के लिए बजाय कि वो कैबिनेट्स में ये जो सारे इनके पॉलिटिशियंस हैं उनको ये प्रमोट करें कि तुम एक दूसरे की बुराइयां करो और जो पास्ट को रिपीट करो और करप्शन को रिपीट करो। अब तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया, पुरानी हुकूमत चली गई, करप्शन ख़त्म हो गई। अब इंसाफ पसंद हुकूमत आ चुकी है। अब इंसाफ पसंद हुकूमत जो है वो क्या ऐसी पॉलिसीज़ दुनिया में ला रही है अपने गरीब आवाम के लिए कि गरीब आवाम जो है उससे बेनिफिट उठा रही है। अब जो रिसेंटली आपके ये जो वाक़या हुआ है, मैं बड़े रिलैक्स मूड में असद बैठी हुई हूँ, मैं अपने होम स्टूडियो में हूँ और मैं ये आपका क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। और मैं प्लीज़ अपने तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे बेटे हैं, अब तो डॉक्टर नायला दादी बन गई है, अब तो वो दादी की सोच से आप लोगों को लेती है। तो गैस जब आप लोग ये कमेंट करते हो मुझे कि हम लोग बड़े गरीब हैं और हमें नहीं उम्मीद कि डॉक्टर नायला आप हमारे क्वेश्चन का आंसर करोगी, तो प्लीज़ ये जो बात है ना इसको आप मुझे कमेंट्स में भेजना छोड़ दें, क्योंकि इससे मेरा वक्त ज़ाया होता है। देखिए डॉक्टर नायला की जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी है कि उसमें अमीर और गरीब के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। वो 16 साल से स्ट्रगल में है कि ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब का, इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर नायला ओपनली कहती है कि हमें किसी मिलियनर और बिलियनर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारे साथ कानून साजी करें, हमारे गरीब मुल्कों में गरीब आवाम का साथ दें और उनको ऊपर उठाएं। तो गैस जब मैं खुद अपने लिए जो है आप लोगों को ये अपनी स्टेटमेंट्स देती हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डॉक्टर नायला जो है आप लोगों को क्या मैसेज कर रही है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो सद वो ये कर सकते हो कि अब आपको पुलिस वाला रोके, आप उसको ये बड़े आराम से समझाएं, उसको कहें कि भाई तुम्हारा काम जो है एज अ पुलिस ऑफिसर जो है हमें सिर्फ टिकट देना है, आप मुझे टिकट दे दो, मैं जाके जो बैंक में अकाउंट है, जो भी हुकूमत का अकाउंट है उसमें मैं ये टिकट के पैसे डिपॉजिट करा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। बल्कि सिर्फ असद आपको ही नहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप उन सबको इकट्ठा करो, उन्हें कहो कि हमने इनको कोई पैसा नहीं देना।
अगर ये हमारे साथ बदमाशी करते हैं, हमें थप्पड़ों से मारते हैं, हम जाके जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत लेके आए हैं, हम उनको कॉल करेंगे, हम अपने उनको बताएँगे कि हमारे साथ ये पुलिस जो है ये सलूक कर रही है। तो डेफ़िनेटली जब वो सुनेंगे, आपकी ये बात सुनेंगे, तो वो एक्शन लेंगे, वो उसको पुलिस वाले को बताएँगे कि भई तेरी नौकरी ऐसी है, या उनके जो भी पुलिस ऑफ़िसर, आपके जो पुलिस को कंट्रोल करता है, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, वो उनके जो ऑफ़िसर्स हैं, उनके जो बॉस हैं, वो उनको कंट्रोल करेंगे कि भई तूने नेक्स्ट टाइम ये हरकत की तो तेरी नौकरी चली जाएगी। जब तेरी नौकरी चली जाएगी, तो हम जो है तेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लगा देंगे कि तुझे क्यों निकाला गया है, और तुझे फिर कहीं हुकूमत में जॉब नहीं मिलेगी। अब उसका दिमाग भी सही हो जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि मैंने बच्चों के साथ जो है ये मार कुटाई करके इनसे पैसों की डिमांड नहीं करनी। अब गाइस, जो आपकी हुकूमत है उसको फ़ौरन ये चाहिए कोई इंटरनेशनल फ़र्म्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएँ, उनको लेके आएँ। आपकी जो गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी ये अनाउंस करें कि रोड पे नहीं आएगी जब तक कि वो इंश्योर्ड नहीं होगी। और उसकी इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है गाइस कि जब एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी वाला किसी मोटर बाइक वाले को मार देता है, या गाड़ी वाला किसी बंदे को चलते हुए कुचल देता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो अंदर किक इन हो जाती हैं। वो फिर टेक केयर करती हैं कि किस-किस बंदे का जो है एक्सीडेंट में जो है उसको इंजरीज़ आई हैं, उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट देते हैं। गाइस, इन मुल्कों में कोई बंदा भाग के हुकूमत के आके नहीं रोता कि हम लोग मर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें जो हुकूमत ने नहीं पूछा, हमारी जी गाड़ी तबाह हो गई। यहाँ हुकूमत को तो कोई ज़िक्र ही नहीं आता गाइस। क्योंकि आप लोगों को ये समझना चाहिए, जो हुकूमत के जो आपके लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो गाइस तनख्वाह पे होते हैं, और वो एक किस्म के मुलाज़िम होते हैं। मेरी बात सुने, डॉक्टर नैला का मुंह ना खुलवाएं। ये जो हुकूमत के आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके ये एमपीज़, एमएनएज़, ये सब आपके मुलाजिम हैं। ये आपके टैक्स के पैसे से गाइस इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। इनका ये काम है कि बैठ के हुकूमत में उन लोगों, गरीब लोगों की तरफ देखें जिनकी जानें चली जाती हैं, जो एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। क्या इन्होंने इनको फ़र्ज़ करें, देखें, वो जो अपोजिशन होती है उसके साथ जो लड़ाइयाँ भड़ाइयाँ, हर जो आपका सेशन होता है, ये एमपीएस एमएनएस जो बातें आपस में कर रहे होते हैं मीटिंग्स में, ये सब इंटरनेशनल मीडिया पे हम लोग देख रहे होते हैं। हर मुल्क में इंटरनेशनल चैनल्स ये दिखा रहे होते हैं कि देखें ये आपस में कैसे लड़ रहे हैं, ये आपस में ये कैसी बातें कर रहे हैं कि पेपर मार दिया, ये जी किसी ने फ़लाँ की बुराई कर दी, फ़लाँ की बुराई कर दी। जब हुकूमत के लोग इनको पड़ जाएंगे कि भाई तुम हमारे पैसे से यहाँ पे सीटों पे बैठे हुए हो, तो तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम है लड़ाइयाँ करना है, या तुम्हारे लिए ये काम है बैठ के कि तुम कानून साज़ी करो और गरीब लोग आवाम के लिए ऐसे कानूनों को लाओ, कानून को लाओ और उसको इम्प्लीमेंट कराओ? तुम्हारा ये काम है, ये तुम्हारा काम यहाँ पे आना है मीडिया पे और लड़ाई झगड़ा करना है? तो गाइस, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दैट, आई एम टेलिंग यू। मैं तो ये जो आपके चैनल्स पे 24 घंटे की ये लड़ाइयाँ होती हैं, डॉक्टर नायला का तो ये जहन है ही नहीं। और ये जो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर आपके आए के हैं या आपके प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी ये सोच नहीं है, उनका भी ये जहन नहीं है गाइस। वो बड़े मसरूफ़ है, वो आपके मुल्कों को कर्ज़ों से निकाल रहे हैं गाइस। वो इस मुल्क को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, यकीन करें। अब ये तो बात होगी कि वो क्या कर रहे हैं। अब उनको भी ये चाहिए कि वो इंटरेस्ट लें, वो पहले ये देखें कि हमारे मुल्क में जो टूरिस्ट है वो कैसे आएगा। अगर हमारे यहाँ पे ट्रैफिक लॉज ही नहीं होंगे, हमारे यहाँ लैब्स ही नहीं होंगी जहाँ से हम ड्रग टेस्ट करवाएं। ये जो ड्राइवर हैं जो नशे की हालत में बसेस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, आपके मेरा ख्याल है 90% लोग जो हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो नशा करते हैं गाइस। ये डॉक्टर नायला ने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप लोगों को देखें, मैं आपसे वो बात करूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मैं उसका सलूशन जो है मैं आप लोगों को देती हूँ कि वहाँ पे जो है हर हॉस्पिटल में लैब होनी चाहिए ड्रग टेस्ट की। जो भी ट्रक ड्राइवर रखा जाए, जो भी हुकूमत का जो ड्राइवर है, जो बसेस के ओनर है, जो ड्राइवर को हायर करें, पहले उसका ड्रग टेस्टिंग लें, उससे एक फॉर्म पे साइन कराएं कि वो नशा नहीं करेगा और नशे की हालत में वो बसेस नहीं चलाएगा। क्योंकि वो जो ड्राइवर बस चला रहा होता है गैस, उसमें बस में जितने लोग बैठे होते हैं, ये सब उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो खड्डे में बस गिराता है, तो वो जो जितने लोग मरते हैं वो गैस, वो इंसानी जानें हैं, उनकी एक कीमत है, वो गरीब लोग नहीं हैं। वो हर गरीब आदमी जो है अपने मुल्क को कुछ ना कुछ जो है ना प्रोडक्शन करके दे रहा है। अब जैसे आपके किसान हैं, वो आपके मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं। वो अगर फसलें नहीं गढ़ेंगे, फसलें नहीं पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, तो आप लोग खाएंगे कहाँ से? तो वो अपनी जो प्रोफेशन में मेहनत कर रहा है, इसलिए उसकी एक वैल्यू है।
अगर असद जो है किसी भी जाके डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपने उसी महकमे में नौकरी करके, तो वो जो महकमा है उसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, उसकी वो तनख्वाह ले रहा है। तो गैस इसमें कोई अमीर गरीब का इशू नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो कानून साजी में इन चीज़ों को नहीं लेके आते हैं। उनको तो सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए कि जी कानून जो है अबव ऑल है। हर मुल्क में, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है गाइस, उसमें ये बताया जाता है कि तुम प्रेसिडेंट हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम एमपी है, तुम एमएनए हो, तुम्हारे ऊपर एक कानून है और नोबडी इज़ अबव द लॉ, लॉ इज़ द सुप्रीम। गाइस ये जो मैं आपको कहती हूँ, अपनी सोच को बदलें, अपने मुल्कों को ऊपर उठाएं, तो ये तो डॉक्टर नायला की जो व्लॉग्स हैं, ये तो पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। आप लोगों को पाकिस्तान में आपने कभी डॉक्टर नायला को सोशल मीडिया पे नहीं देखा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि डॉक्टर नायला जो है 16 साल से अगर सोशल मीडिया पे है, और जो उसके ह्यूमैनिटेरियन जो हैं, उसके हेडशॉट पिक्चर्स के साथ उसके मैसेज दुनिया में जा रहे हैं गाइस, दुनिया के लोगों के लिए जा रहे हैं, आवाम के लिए जा रहे हैं। और बड़े बड़े वो जो आपके स्कॉलर्स हैं दुनिया के, उनके कमेंट्स डॉक्टर नायला के जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि देखें, आपकी जो अब हुकूमत आई है, वो उसका स्लोगन ही ये है कि हम मदीना की रियासत गरीबों को ऊपर उठा देंगे। अब क्या गरीबों को ये जो पुलिस है एक साइड पे ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी और उनसे पैसे निकलवाएगी? गैस मेरा ये जो मेरा कमेंट आपका मैंने पढ़ा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। ये जो आप लोगों को ये जो अनाउंसमेंट की जाती है कि हम टूरिज़म पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, हम जो है बाहर के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें। गैस वहाँ पे कौन सा ऐसा शख्स है जो आपके मुल्कों में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा या वहाँ टूरिस्ट के तौर पे आएगा, जब उसको ये पता होगा कि यहाँ तो कानून ही कोई नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट कानून ये है कि ट्रैफिक लॉज को मॉनिटर किया जाए गाइस, इंसानी जानों को बचाया जाए। देखें, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी स्टेट है, ऑरलैंडो स्टेट ऐसी है जिसमें जो चली टूरिस्ट के बेसिस पे रही है। अब जो टूरिस्ट आता है वो कार रेंटल लेता है, कार रेंटल जब लेता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके पास इंश्योरेंस कार्ड होता है, कार इंश्योरेंस होती है, और उसके पास उसका ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। ये 3 चीज़ें उसके पास मस्ट हैं। ये एक कानून है कि उसने ये 3 चीज़ें गाड़ी में बैठने से पहले अपनी जेब में चेक करना है कि उसका वॉलेट है या नहीं है। गाइस ये जो शख्स अगर ड्राइव करता है, उसके पास उसका ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसके पास उसके कार इंश्योरेंस कार्ड नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है अमेरिका में। इसका भी बहुत फ़ाइन है। अब देखिए, इन्होंने जगह जगह ये साइंस लगा दिए हैं कि बकल अप, और उसका जो फ़ाइन है वो $250 रख दिया है कि जो शहरी जो है कार में बैठ के बेल्ट नहीं लगाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, उसको $200-250 उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसमें कोई अमीर गरीब, पॉलिटिशियन, कोई इन्वेस्टर, कोई मिलियनेयर, कोई बिलियनेयर, गाइस उसमें कोई चक्कर नहीं है। आप सब एक हो, आप इंसान हो, वन ब्लड में कहूँगी, आपका एक जैसा खून है, आप इंसान हो, आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक वक़्त है। आप अगर ट्रैफिक लॉज को ब्रेक करते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, आप भी जाके $250 हर बंदा वहाँ पे जमा कराएगा। तो मैं तो यही बात हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अपने पॉलिटिशियंस को, अपने जितने भी मुल्कों से मुझे डॉक्टर नायला के ये व्लॉग्स देखे जाते हैं, मैं उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पहले ट्रैफिक लॉज को इम्प्रूव करें। गाइस ये जो श्रीलंका है आपका नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने कानून बना दिया है, जो मोटर बाइक चलाएगा वो भी हेलमेट पहनेगा, जो उसके पीछे सवारी होगी वो भी हेलमेट पहनेगी। तो गैस वो हर बंदा जो है उस लॉ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको जो टिकट उस पर मिलेगी वो जाके जमा कराएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पुलिस जो आपको रोकती है और आपको थप्पड़ों से मारती है, उनकी बदमाशी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि ये जो कानून है, आप कैश नहीं ले सकते, कोई बंदा आपको दस्ती कहते हैं इसको, दस्ती दस्ती गर्मा गर्म ये जो कैश है, ये अपनी पॉकेट्स में से निकाल के पुलिस वालों के हवाले नहीं करेगा, तो पुलिस वालों का भी दिमाग सही हो जाएगा। अब जब आप बैंक जाओगे, आप उसको डिपॉजिट दोगे, तो जो बैंक वाला जो जिस अकाउंट में आपको रिसीट देगा, उसको भी पता होगा कि मैंने भी ये जो पैसे पकड़े हैं, ये मैंने डिपॉजिट लिया है, मैंने इसको रिसीट देनी है। क्योंकि ये बंदा जो है आगे जाके ये प्ली ले सकता है किसी कोर्ट से, जज की कोर्ट से, कि भाई मुझे मेरा गलत चालान हुआ है और मुझे जो है ये टिकट मेरी माफ़ की जाए। तो गैस ये एक चेन है, ये एक नेटवर्क है। देखिए गैस,
हर चीज़ आपके मुल्कों में मौजूद है। डॉक्टर नायला बड़के नहीं मारती, डॉक्टर नायला आपको गलत बातें नहीं करती। गाइस, मैं आपको ये बात कहती हूँ, अगर आपको बीमा पॉलिसी का पता है, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस का पता है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये पता होगा कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस रख सकते हैं कि जो कि आपके मरने के बाद आपको जो है हुकूमत देती है, तो आप लोग अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते कि अगर आपकी गाड़ी या मोटर बाइक का कोई हादसा होता है तो उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाए। आपको ये जो कशमाला तारिक के बेटे के एक्सीडेंट से तो हम लोगों को सबको पता चल गया होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे उन जो लोग वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। मैंने आज भी एक यूट्यूब वीडियो देखी है कि आपके एक जो है यूट्यूबर जो हैं वो जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किसी किस्म के बयान देने को इनकार कर दिया। गाइस, इन मुल्कों में ये जो डेवलप नेशंस है ना, यहाँ से जितना भी बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अब देखिए कशमाला तारिक के बेटे ने जो एक्सीडेंट किया है, उसने कार में 4 बंदों को कुचला है। वो जो बस ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं नशे की हालत में, वो तो पूरी बस के जो जिन्होंने टिकटें ली होती हैं बसों में, गाइस, उनको पूरों को खड्ड में डाल के मार देते हैं। वो चूँकि गरीब लोग होते हैं इसलिए उनकी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो बस ड्राइवर होता है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो नशा करते हैं ड्राइवर, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके मुल्कों में। गाइस, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मुल्कों से जो है टूरिस्ट आपके मुल्कों में आएगा, या आपके ट्रैफिक लॉज ही नहीं है। गाइस, अब अगर आपके मुल्कों में कोई जाता है और उसको ये फ़ील होता है कि ये जी रिक्शे वाला अभी आके मेरे अंदर लगेगा, ये मोटर बाइक वाला मेरे अंदर लगेगा, या मेरी गाड़ी का ड्राइवर जो है वो नशा करता है और वो किसी मोटरसाइकिल को वाले को मारता है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। गाइस, ये आप ये देखें, ये सब्जेक्ट चलता ही रहेगा। अभी तो असद मुझे आपकी ये आया कमेंट आया, अभी तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे। गाइस, तो मैं आपको बार बार यही कहूँगी, आप लोग अपने राइट्स को पहचानें। आप पुलिस वालों को बिल्कुल पेमेंट ना दें, आप इनकी कंप्लेंट करें, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो डेफिनेटली इनका एक्शन लेंगे। और मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके मुल्कों में डॉक्टर नायला जो है अपनी सोच की ज़रिए आपके मुल्कों को ऊपर उठा देगी। गाइस, वो जो है वो इस चीज़ में डिमांड करेगी कि इम्प्लीमेंट करें ट्रैफिक लॉस को। और इसके साथ असद मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप वेट करें नेक्स्ट क्वेश्चन का डॉक्टर नायला के होम स्टूडियो से।